बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। ये प्रीवियस जो है हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। सेंटेंस का इख्तिताम करने के लिए हमने देखा था कि इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है और एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल होता है। फुल स्टॉप का इस्तेमाल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन मार्क के यूजेस पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर सिंपल एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला जो इसका यूज है वो है आफ्टर सिंपल एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है। ये बात आपको छोटी क्लासेस में भी बताई गई होगी कि जब भी सिंपल या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा। ये आर यू फाइन क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और ये WH फैमिली से शुरू हो रहा है। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें तो व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव के बाद क्वेश्चन मार्क, डबल इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव के बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हुआ। तो क्लियर हुई बात। सिंपल इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और डबल इंट्रोगेटिव जो WH फैमिली से स्टार्ट हो उन्हें डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। वो सेंटेंस जो WH फैमिली से स्टार्ट हो उन्हें डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो यकीनन आपको इस बात की समझ आ गई होगी। उसका दूसरा इस्तेमाल देखें आप, आफ्टर डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जब होगा तो उसमें भी हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट होगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, अगर क्वेश्चन इनडायरेक्ट होगा तो फिर उसकी जगह पे हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने यही एग्जाम्पल दी थी। He said, is he going to Lahore? डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा। और उसके बाद है he asked if he was going to Lahore. If he was यानी डायरेक्ट से हमने उसको क्या बना दिया है, इनडायरेक्ट बना दिया है। तो जब क्वेश्चन इनडायरेक्ट होगा तो फिर हम उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जब क्वेश्चन डायरेक्ट होगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, अगर क्वेश्चन इनडायरेक्ट होगा तो फुल स्टॉप आएगा। तो डायरेक्ट होने की सूरत में क्वेश्चन मार्क, इनडायरेक्ट होने की सूरत में फुल स्टॉप आएगा। जी, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क हमारे पास नेक्स्ट है आफ्टर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बाद हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन टैग के हवाले से हमने पढ़ा था कि जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, ये कॉमा के लेक्चर में मैंने बताई थी बात ये आपको बहुत तफसील के साथ, कि जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं और हमारा कंसर्न ये होता है कि उस स्टेटमेंट से कोई शख्स या तो इत्तफाक करे या फिर उससे इनकार कर दे, तो उस स्टेटमेंट के साथ हम चंद अल्फाज का इजाफा कर देते हैं। वो चंद अल्फाज जिनका हम इजाफा करते हैं वो बेसिकली क्वेश्चन टैग होते हैं। तो जब स्टेटमेंट, ये भी मैंने बताया था कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो उसके साथ जो क्वेश्चन टैग किया जाएगा वो नेगेटिव होगा, और जब स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो उसके साथ जो क्वेश्चन टैग किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा। आइए देखते हैं हम, ये एग्जाम्पल मैंने उसी हवाले से लिखी हुई है। यू आर अहमद, आरंट यू, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, उसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। और जब क्वेश्चन टैग आता है तो हमने कहा है आफ्टर क्वेश्चन टैग यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन टैग के बाद। अब यहां पे आपको क्वेश्चन टैग के बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। यू आरंट अहमद स्टेटमेंट नेगेटिव है, आर यू पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। यानी यू आर अहमद, आरंट यू, आप अहमद हो, क्या आप अहमद नहीं हो। यू आरंट अहमद, क्या आप अहमद नहीं हो। आर यू, क्या आप हो। तो ये क्वेश्चन टैग जो आएगा तो क्वेश्चन टैग के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा। इसके बाद है जी आफ्टर स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अनसर्टेनिटी यानी जिस बात पर आपको यकीन ना हो, यानी यकीन करते हुए महसूस ना हो। यू डोंट नो हिम, आप उसे नहीं जानते। अली वॉज बोर्न इन 2000, अली वॉज बोर्न इन 2000,
अली 2000 में पैदा हुआ, यानी आपको उस बात पर यकीन नहीं आ रहा। क्लियर, बात समझ में आ गई? यानी आप ये सोच रहे हैं कि अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर ले। तो क्लियर, यानी पूछा जा रहा है कि सबको बात समझ आई या नहीं। यू आर ओके, यानी जब कोई नीचे गिरता है तो उसको पूछा जाता है कि आप ठीक हो ना, यू आर ओके, आप ठीक हो ना। तो ये क्वेश्चन वो होते हैं जो अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट सिंपल होती है, सिर्फ लहजा बोलने में इसको चेंज कर देता है और लिखने में क्वेश्चन मार्क इसको चेंज कर देता है। यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे लहजे से पता चलता है कि यह सवाल किया गया, और जब हम लिखते हैं स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क से पता चलता है कि इसमें कुछ चीज जो है वो डिमांड की जा रही है, कुछ चीज जो है वो पूछी जा रही है, कुछ पूछा जा रहा है, कुछ डिमांड किया जा रहा है। यू डोंट नो हिम, आप उसे नहीं जानते। अली वॉज बोर्न इन 2000। क्लियर, यू आर ओके। तो ये सारे वो थे जो अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं। यस, तो ये भी अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये वर्ड, जब भी कोई वर्ड जो है, जब भी कोई सेंटेंस जो है अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल सेंटेंस हो, बेशक फुल स्टॉप लगने वाला हो, तो अगर हम वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वो क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा है आफ्टर पोलाइट रिक्वेस्ट, ये हमने यूज ऑफ फुल स्टॉप में भी पढ़ा था। अगर हम पोलाइट जो सेंटेंस होता है उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं तो वो डायरेक्टिव ऑर्डर बन जाता है, और अगर हम उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। तो ये राइटर पे डिपेंड करता है आया कि वो, ये स्पीकर पे डिपेंड करता है, ये राइटर पे डिपेंड करता है आया कि वो कमांड देना चाहता है। अगर तो वो कमांड देना चाहेगा, पोलाइट कमांड देना चाहेगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेगा। अगर वो पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहता है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेगा। तो ये हमने बता दिया था कि जब क्वेश्चन मार्क लगता है तो फिर जिससे ये बात कही जाती है उसके पास चॉइस होती है, और कहने वाला जो होता है, जो पूछने वाला होता है, जो रिक्वेस्ट करने वाला होता है, उसका काम, उसका मतलब ये होता है, वो ये चाह रहा होता है कि अगर ये काम कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। इट वुड बी नाइस इफ यू पास द सॉल्ट, यानी इसमें एक चॉइस है, अगर वो सॉल्ट दे देगा तो उसकी मेहरबानी, नहीं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन दूसरे में देखें पास द सॉल्ट, यानी इसमें वो डायरेक्टिव ऑर्डर दे रहा है। जब फुल स्टॉप लगाया तो यानी उसको ये काम करना ही है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी नेक्स्ट यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन मार्क का। आफ्टर स्टेटमेंट फ्रॉम विच द स्पीकर इज होपिंग और एज्यूमिंग अ सर्टेन रिप्लाई, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो स्पीकर जो है जिससे सर्टेन रिप्लाई की उम्मीद रखता हो, यानी एक मखसूस जवाब की उम्मीद रखता हो। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसे वो सर्टेन रिप्लाई चाह रहा हो, तो सर्टेन रिप्लाई जब वो चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेंटेंस देखें, यू प्रॉमिस टू फिनिश दिस टास्क, यानी तुम वादा करते हो कि तुम ये काम मुकम्मल करोगे। तो यू प्रॉमिस टू फिनिश दिस टास्क, यानी वो सर्टेन रिप्लाई चाह रहा है इससे। जब वो सर्टेन रिप्लाई चाह रहा है तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यू विल कम टू मीट मी, यानी ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे स्पीकर जो है वो सर्टेन रिप्लाई की तवक्को रखता है, सर्टेन रिप्लाई की उम्मीद करता है, वो समझता है कि इसे सर्टेन रिप्लाई आएगा। तो जब वो सर्टेन रिप्लाई को अज्यूम करता है या उसकी तवक्को करता है तो उस वक्त जो है वो एक सादा सी स्टेटमेंट के बाद भी हम क्या लगा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये बात याद रखनी है, आफ्टर स्टेटमेंट फ्रॉम विच द स्पीकर इज होपिंग और अज्यूमिंग अ सर्टेन रिप्लाई।